क्या प्रश्न? मुझे शादी को 3 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। संतान नहीं हुई। पत्नी क्या? पत्नी मैं अकेला आया, अभी अभी फोन किया था ना आपको। ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाया? दिखाया है। क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर को इसकी बंद है बोलिए, ट्यूब बंद है उनका। तो उसके लिए ऑपरेशन वगैरह बोले? ऑपरेशन को बताया था, मेरा बजट नहीं था करवा ली, लेकिन मैंने तभी भी ऐसे नॉर्मली इलाज किया सामने में। तो उससे लाभ हुआ? तो मतलब नहीं। प्रेगनेंसी होल्ड हुई एक भी बार? नहीं। एक ही बार प्रेगनेंसी नहीं होल्ड हो रही ना? ठीक है। तो आप उनको जो है अगली बार लेके ये कर देंगे, पर इसका मूल कारण ये है बेटा कि आपकी कुल देवी जो है, 2 चीजें, आपकी कुल देवी भी रुष्ट है, 3 चीजें आपके हाथ में, कुल देवी भी रुष्ट है, कुल देवी रुष्ट है, और घर में जिन्न है आपके। तो ये दरगाह वगैरह गए थे कभी? घर पे ही है। घर पे ही है। हाँ। उसी कारण से मैं जिस घर पे रहता हूँ वहाँ मैं अकेला रहता हूँ, मम्मी पापा घर में हूँ। ये लोग जब आ जाते हैं ना घर में, तो कुल देवी जो है वो स्थान छोड़ देती है। पुत्र नहीं होने देती। कुल देवी स्थान छोड़ेगी तो धीरे धीरे वो कुल खत्म हो जाता है। भले छुपा करेंगे तो कुलदेवी पुत्र नहीं होने देती, ये क्लासिक चीज है। ये एकदम होता ही है। होने भी देगी तो पुत्रिया करेगी पैदा। अब वो ऐसा करती है, ऐसा कर देती है कि फिर अपना जो कुल रहता है वो खत्म हो जाता है, कि इसके लिए वो घर में या तो केवल पुत्रियों को जन्म करवा देगी या तो फिर संतान होने ही नहीं देगी। 3 साल हो गए, कब तक होगा? पहले मजाक पूछना बंद करो, देवी को पूछो। देवी जैसे तो वो किया तो बुला दिया नहीं यहाँ पे, वो वही करेगी ना। महालक्ष्मी देवी करोगे क्या करेगी? वो अपने स्थान से जोड़ेगी आपको। ये क्या, ये पराम्बा का ही तो धाम है, उनका ही धाम है। तो जो जिस काम में हाथ डालता है वो काम फेल हो जाता है। मैं फ्रेंड का काम छोटा सा, तो वो कितने साल में एक भी काम नहीं मिला। तो इसके बाद मैंने गणेश जी खुशी से बता, कोई बोले गणेश जी बनाने से संतान प्राप्त हो जाएंगी गाँव के लोग। मैं गणेश जी बना, गणेश जी बनाने के बाद से हाड़ पके गणेश जी बोलते ना, उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो वो करेगा ही ना, क्योंकि आप तो गलत, आप उनको साथ में रखने की कोशिश करोगे, आपके देवता तो ना आएंगे। एक को अगर आप रख ही रहे हो, उसको घर से नहीं निकाल रहे हो, और आप फिर नए नए कितने भी देवता ला लो, वो लोग नहीं रहेंगे साथ में। कोई भी जो अपने मंडल के देवता है, हिंदू मंडल के, वो कोई भी मलेच्छों के साथ नहीं रहते। तो अगर आप मलेच्छ को घर में रखोगे, मलेच्छ शक्ति को पूजोगे, तो उनके साथ हमारे देवी देवता नहीं रहेंगे। वो आप फोटो कितनी भी लगा लो, लेकिन वो देवता आएगी नहीं। और ऊपर से वो क्या करेंगे, ये जिन ही कर रहा है आपके साथ, जो मुसलमानी शक्ति आपके साथ है, आपने जिनको बिठा के रखा है, दूसरे नए देवता लाएंगे, उनका क्यों कर रहे हो? बदले में आपको खराब करना। अब इतना ही अगर आप पूछ रहे हो तो पूछना चाहिए ना अपने आप से, कुछ क्यों नहीं दे रहा भाई? फिर लगा देते हैं, वो नहीं कर रहा तो वो लोग कर रहे क्या हमारा? उधर नहीं जाते हम तो। जैसे हमारा जो मेरा जानदार होता है बिजनेस के साथ, वहाँ मेरी खाटू श्याम जी की फोटो है, और कृष्ण जी की, और महालक्ष्मी की। तो महालक्ष्मी को पूजो, महालक्ष्मी को पूजना चाहिए, अवतारों को किसी को नहीं पूजना चाहिए, और मलेच्छों को कतई नहीं पूजना चाहिए, है ना? ये लाए कहाँ से आपने बाजार पर? वो तो बहुत पुरानी हमारे पर दादा संतान सवाल आती थी। इसको देखो लिखा है सब चीज, इसको आती थी बाबा को। हाँ वही तो है, जिन सवारी लेता है सब लिखा है आपका, पहले से लिखा हुआ। तो ये यही सवारी ले रहा है, और यही जो है आपका घर में सब समीकरण बर्बाद कर रहा है। और इससे इन लोगों से क्या होता है, पहले के समय में जो अपने पूर्वज लोग थे, ये लोग संतान के लिए ही इन लोगों को घर में बिठाए, 2 चीजों से, एक संतान और दूसरा ये सब काम कराने के लिए। काम भी नहीं चल रहा। तो पहले इसको तो निकालो। देव कृपा, आप देव सेवा कर रहे हो पर घर में मलक्ष बिठा रखा है, तो वही बतवाने के लिए आपको यहाँ पे लेके आए आपके देवता, आपकी देवी ही लाई आपको यहाँ पर। वो खुद ही रुष्ट है, उसको गुस्सा है आपके ऊपर, क्योंकि आपके घर में मलक्ष बैठा है, लेकिन फिर भी वो लाई कि जान लो एक बार कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। वो तो तभी कृपा करेगी जब जिन फिर हटाओगे। आपको भी आती है सवारी? सवारी जैसा लगता है? कभी कभी ऐसा, लेकिन मुझे बात नहीं कर रही हुई सर। मैंने अभी भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा मेरा। भगवान का कर ही नहीं हो तो भगवान पर विश्वास नहीं रहने लायक क्या चीज होगी? कोई बोले वहाँ चले जाओ, कोई बोले वहाँ चले जाओ।
वो सब काम करता है, वो तब करता है जब घर में मलिच न हो। अगर घर में असल सोचो आपका ही घर है, पर कोई द्वार पे खड़े होकर आपके ऊपर जो है गंदगी फेंकेगा तो अपने घर में आओगे, पहले उसको हटाने की कोशिश करोगे, वो हट जाए मेरे द्वार से फिर घर तो मेरा ही है। तो देवी देवताओं का वही हाल होता है, जो आप लोग मलच पूछते रहते हो तो वो द्वार पे खड़े होके विष्ठा फेंकता है उनके ऊपर। विष्ठा को समझ रहे हो? संडास, संडास फेंकता है उनके ऊपर, देवताओं अपने के देवी देवताओं के ऊपर। मलमूत्र, ये कैसे रहेंगे कैसे देवी रहेंगे? देवता? अपने देवी देवताओं को कभी देखा है मलमूत्र में रहते हुए? पूरा महकता रहता है जहाँ हमारे देवी देवता, यहाँ पे देखो पूरी सुगंध आती रहती है ना। उसको हटाओ, वो जो भी मजार वजार पिसने लायक उससे मतलब नहीं, इसको हम बात देंगे, यहाँ से शक्ति बात देंगे, स्थान आप क्लियर करो, अपने आप सब सही होने सब लगेगा। अपने बढ़िया हो जाएगा। सब बोलना, लेकिन उधर नहीं जाता ना परिवार में। उससे मतलब वो आपका कुल जहाँ जहाँ जाएगा हर जगह वो चलेगा, वो अपने को स्थान की जरूरत नहीं रहती। अभी आपको सारा चीज बताया, यहाँ से हम लोग गए क्या कहीं पर कुछ लाने के लिए जानकारी? ये पराशक्तियाँ हैं, देवी देवता हैं। तो होते नहीं, फिर जब तक बाबा है तब तक होते ही नहीं, वो वाले घर में शक्ति किसका तो बंधन कर देगी। अब बाबा को क्यों नहीं हटाना है? जो मेरे पापा है उनके आगे सवारी आती है, तो सवारी बंधन करो ना, उसको सवारी की क्या जरूरत है? उसकी सवारी कौन सी सवारी लेने लायक चीज होती है? एक एक चीज तुम्हारे घर में जो घटित हो रही है सब लिखी थी कि नहीं? यहाँ पे पर्चा दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसका कारण यह है कि बहुत इसमें पर्चे में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो अभी आपका जानने का समय नहीं आया रहता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने वाले देवता है, भूत प्रेत पिशाच ये दरबार नहीं चलता। अब सोचिए आपके जिन्न को, जो जिसको आप लोग देवता मानते हो, उसको बोल रहे हैं कि आदेश पे बंधन कर देंगे, तो इसका मतलब कुछ तो होगा।